ये पवित्र समय है जब मैं और आप प्रभु की आराधना करेंगे और वो वचन से हमसे बातें करेगा। प्रियजनों, प्रभु का ये भवन उसकी महिमा से, उसकी मामूरी से भर जाए। आपका घर, आपका हृदय, आपकी आत्मा उसकी मामूरी से भर जाए। उसके रूह का दुगना मसा आपके घरों पर, आपके परिवारों पर उतरे। जो बीमार हैं, रोग शैया पर हैं, प्रभु उन्हें स्पर्श करे और स्वास्थ्य प्रदान करे। जो स्वस्थ हैं, चंगे हो चुके हैं, वो कृतज्ञ हृदय से प्रभु का शुक्रिया अदा करें। जिन्होंने आज अपने जीवन में उन्नति पाई है, वो प्रभु को धन्य कहें। जितने लोग आज कष्ट में थे, जिन्होंने महसूस किया कि वे अकेले हैं, तो प्रभु कहता, चिंता मत करो, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारा यहोवा परमेश्वर हूँ। मैं तुम्हारे आगे आगे चलता हूँ। मेरा दूत तुम्हारे घर में डेरा डालता है। मैं अपने भक्तों की वाणी को सच प्रमाणित करता हूँ। प्रियजनों, तमाम बातें प्रभु ने आज के इस पूरे दिन में हमसे की, हमें सुरक्षित रखा, हमारे हाथों पैरों में बल दिया, हमारी कमजोरी को उसने दूर किया। आइए हम उसके साथ कुछ देर के लिए विश्राम करें। यह पवित्र समय जबकि हम उसकी वेदी पर इकट्ठे होकर, एक मन एक प्राण होकर उसकी आराधना करते हैं। ये बड़े आनंद की बात है कि आप मेरे साथ लगभग 2 से 2,500 घरों में प्रार्थना करते हैं, जो एक मन होते हैं, एक प्राण होते हैं। और प्रभु यही चाहता है, प्रभु यही चाहता है प्रियजनों, कि हम उसके पास लौटें और वो हमारे जीवन में अपनी महिमा प्रकट करें। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपने मित्र बंधुओं को इस YouTube लिंक के विषय में बताएं और प्रभु के वचन के विषय में उन्हें बताएं। प्रभु चाहता है कि आप दूर दराज में उसकी महिमा प्रकट करें। प्रभु चंगा करता है, जीवन देता है, ये गवाही दें। आप प्रभु के लिए गवाही बन जाएं। आज प्रभु ये संदेश आपको देना चाहता है। तो आइए बड़े उत्साह के साथ, बड़ी भक्ति के साथ हम प्रभु की आराधना करें, उसके पास चलें, जिससे कि वो हम पर दया करे। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। जीवन देने वाले तेरी आराधना, 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 मुक्ति देने वाले तेरी आराधना, मुक्ति देने वाले तेरी आराधना। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। जीवन देने वाले प्रभु आराधना, जीवन देने वाले प्रभु आराधना, मुक्ति देने वाले प्रभु आराधना,
कर विश्वास के साथ, आदर और सम्मान के साथ, पूरे भरोसे के साथ शांति देने वाले प्रभु आराधना, 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 शक्ति देने वाले प्रभु आराधना, शक्ति देने वाले प्रभु आराधना, 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 आराधना हो स्तुति महिमा, आराधना हो स्तुति महिमा, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, चंगा करने वाले प्रभु आराधना, चंगा करने वाले प्रभु आराधना, चंगा करने वाले प्रभु आराधना, छुटकारा देने वाले प्रभु आराधना, छुटकारा देने वाले प्रभु आराधना, चंगा करने वाले प्रभु आराधना, चंगा करने वाले प्रभु आराधना, छुटकारा देने वाले प्रभु आराधना, छुटकारा देने वाले प्रभु आराधना, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, आत्मा देने वाले प्रभु आराधना, आत्मा देने वाले प्रभु आराधना, आनंद देने वाले प्रभु आराधना, आनंद देने वाले प्रभु आराधना, आत्मा देने वाले प्रभु आराधना, आत्मा देने वाले प्रभु आराधना, आनंद देने वाले प्रभु आराधना, आनंद देने वाले प्रभु आराधना, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, प्यार करने वाले प्रभु आराधना, गाइए गाइए मुंह खोल के, मुंह खोल, प्यार करने वाले प्रभु आराधना, प्यार करने वाले प्रभु आराधना, सामर्थ देने 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 वाले प्रभु आराधना, आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति,
हालेलुया 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 हालेलुया। दया करो यीशु मेरे, दया करो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। चंगा करो यीशु मुझे, छुटकारा दो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। दुर्बल हूँ मैं प्रभु जी, सहारा दो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। शक्ति और शांति से मुझे भर दो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। हालेलुया 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 हालेलुया। एक साथ मिलकर हालेलुया 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 हालेलुया। सारे बंधन तोड़ दे मेरे प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। शैतानी शक्ति दूर हटे। हालेलुया 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 हालेलुया। सारे बंधन खुल जाएंगे तेरे नाम से। हालेलुया हालेलुया। यीशु की शक्ति आ जाएगी तेरे नाम से। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना महिमा स्तुति हो यीशु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। आराधना महिमा स्तुति हो यीशु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। सारे बंधन खुल जाए, सारे बंधन खुल जाए। यीशु का सामर्थ आ जाए। यीशु की शक्ति से भर जाए। रूह का मसा अब छा जाए। यीशु की आत्मा से भर जाए। उसके शक्तिशाली नाम से। शैतान के बंधन टूट जाए। यीशु के लहू से सब धुल जाए। यीशु के लहू से सब धुल जाए। यीशु की महिमा प्रकट हो जाए। यीशु की महिमा प्रकट हो जाए। हालेलुया 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 हालेलुया।
हालेलुया 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 हालेलुया। विश्वास के साथ हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना हो स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना हो स्तुति। हालेलुया 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु तेरी आराधना हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी जय जयकार हो। हे प्रभु यीशु मैं आपका आदर करता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी जय जयकार करता हूँ। हे प्रभु यीशु तेरे वचन के द्वारा मेरे जीवन में चंगाई आ जाए, शांति आ जाए। हे प्रभु यीशु मैं सारा आदर और महिमा तेरे पवित्र वचन के द्वारा, तेरी बंदगी के द्वारा आपको देता हूँ। हालेलुया। हे प्रभु यीशु जितने भी लोगों को आपने स्पर्श किया है, चंगाई दी है, उन सभी के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपकी आराधना करता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ। हे प्रभु यीशु मैं आपसे प्यार करता हूँ, आपके वचन मेरा मार्गदर्शन करते हैं। हालेलुया। हे प्रभु यीशु तेरे मार खाने से, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ। हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु यीशु तेरे घावों के द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ। मैं इस बात के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। आप मेरे रोगों को, मेरे पापों को अपने ऊपर लेते थे। हे यीशु मुझे क्षमा कीजिए तमाम बातों के लिए, जाने अनजाने में जो मेरे जीवन से, मेरे परिवार से हो जाती हैं, मैं उनके लिए क्षमा मांगता हूँ। हालेलुया। मैं अंगीकार करता हूँ कि आपके वचन के द्वारा, आपके पवित्र लहू के द्वारा मैं भला चंगा हो गया हूँ। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रियजनों प्रभु का वचन हमें बताता है कि तेरे मार खाने से हमें शिफा मिली, तेरे खून बहाने से हमें मुक्ति मिली है। प्रियजनों इस वक्त इस गीत के द्वारा अंगीकार करें। एक एक व्यक्ति अपने घर में जो इस वक्त मेरे साथ प्रार्थना कर रहा है, अंगीकार करें और महिमा हम प्रभु को दें। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। तेरे मार खाने से यीशु
मैंने शिफा पाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तूने वादा पूरा कर दिया है, अपनी पाक रूह से भर दिया है। तूने वादा पूरा कर दिया है, अपनी पाक रूह से भर दिया है। तूने वादा पूरा कर दिया है, अपनी पाक रूह से भर दिया है। तूने वादा पूरा कर दिया है, अपनी पाक रूह से भर दिया है। तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। चारागाह तुझसा नहीं, कोई रहबर तुझसा नहीं। कोई चारागाह तुझसा नहीं, कोई रहबर तुझसा नहीं। कोई चारागाह तुझसा नहीं, कोई रहबर तुझसा नहीं। कोई चारागाह तुझसा नहीं, कोई रहबर तुझसा नहीं। तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है। तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। मिली मुझको रिहाई है। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, तेरे मार खाने से, तेरे कोड़े खाने से मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मुझे रिहाई मिली है। हे प्रभु यीशु, तेरे जैसा कोई नहीं है। तेरे जैसा कोई चरागाह नहीं है। तेरे जैसा कोई रहबर नहीं है। तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रियजनों, प्रभु का वचन आज आपको और मुझे संदेश देना चाहता है
कि यदि तुम मुझ में दृढ़ बने रहोगे तो मेरे साथ राज्य करोगे, और यदि तुम अस्वीकार करोगे तो मैं भी तुम्हें अस्वीकार करूंगा। प्रियजनों, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे और हमें आशीष प्रदान करे। आपका घर उसके प्रेम और उसकी मामूरी और चंगाई से भर जाए। इस वक्त अपने दोनों हाथों को प्रियजनों अपने सीने पर लगाना, प्रभु का सामर्थ्य अनुभव करना। वो प्रभु आपको चंगाई प्रदान करें। वो आदि शक्ति, परम शक्ति आपके दिलों, आपके हृदयों और परिवारों पर अधिकार ले। प्रियजनों, प्रभु का वचन कहता है, धरती के ऊपर आकाश के नीचे जहां दो व्यक्ति एक मत होकर मुझसे प्रार्थना करेंगे, मेरा पिता उन्हें प्रदान करेगा। मेरा नाम लेकर तुम कुछ भी मांगोगे तो वह तुम्हें प्रदान करेगा। ये सुंदर समय, ये पवित्र समय है प्रियजनों। इस वक्त हम प्रभु की आराधना करें, पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगें। शक्ति पराशक्ति पावनात्मा मेरे दिल में आ जाओ। पावनात्मा आदिशक्ति पावनात्मा मेरे दिल में आ जाओ। फिर से आदिशक्ति पराशक्ति पावनात्मा दिल में आ जाओ। पावनात्मा आदिशक्ति पराशक्ति पावनात्मा रोगियों को चंगा कर दो। पावनात्मा आदिशक्ति पराशक्ति पावनात्मा रोगियों को चंगा कर दो। पावनात्मा आदिशक्ति पराशक्ति पावनात्मा रोगियों को चंगा कर दो। पावनात्मा पावनात्मा रोगियों को चंगा कर दो। पावनात्मा आदिशक्ति पराशक्ति पावनात्मा मेरे मन को शुद्ध कर दे। पावनात्मा आदिशक्ति पराशक्ति मेरे मन को शुद्ध कर दे। पावनात्मा। The Lord is blessing so many of you. पवित्र आत्मा आपको स्पर्श कर रहा है। विश्वास के साथ उसका वचन, उसका स्पर्श और अनुभव ग्रहण करना प्रियजनों। Receive the anointing of the Holy Spirit. परमेश्वर इस समय अपने रूह का मस्सा आपको प्रदान किए हो। उसका सानिध्य आपके घर और आपके ऊपर छाया हुआ है, क्योंकि जब जब हम उसे पुकारते हैं वो हमारी पुकार को सुनता है और हमारे घरों पर डेरा डालता है। आर्त निवेदनों के साथ पुकारना प्रियजनों। इस वक्त अपने अपने घर में, अपने अपने घर में आप इस वक्त जहां कहीं भी हैं, देश विदेश में,
अपने घर, अपनी दुकान या किसी भी जगह पर अपनी गाड़ी में अगर आप ये आराधना में भाग ले रहे हैं, एक मन एक प्राण होकर, प्यारे भाई प्यारी बहन, आज आप पुकारना, स्वर्ग हिल जाए। आज के इस आराधना के दौरान आपके पुकारे जाने से स्वर्ग हिल जाए, पवित्र आत्मा आप पर उतरे और आपको स्पर्श कर चंगाई प्रदान करे, आपकी सूखी हड्डियों में जान डाल दे, आपकी सूखी नसों को फिर से नया जीवन प्रदान करे, आपके सूखे हुए शरीर को जो लकवे से पीड़ित है, आपकी हड्डियां जो चलने फिरने में असमर्थ, आपके घुटने जो जिनसे आप चल नहीं सकते, आपके पैर जिनमें बल नहीं है, खड़े नहीं हो सकते, यीशु के नाम से उसके पवित्र लहू का मसा, उसकी रूह का मसा आपके शरीर में, आपके घर में इस वक्त प्रभु प्रदान करे और आपको आशीष प्रदान करे। आदिशक्ति पराशक्ति पावनात्मा मेरे घर में आ जाओ, पावनात्मा। गाइए गाइए जोर से, आदिशक्ति पराशक्ति पावनात्मा मेरे घर में आ जाए, पावनात्मा। आदिशक्ति पराशक्ति पावनात्मा मेरे घर में आ जाए, पावनात्मा। आदिशक्ति पराशक्ति पावनात्मा मेरे घर में आ जाओ, पावनात्मा, पवित्र आत्मा का सानिध्य महसूस करें, उसकी रूह की मामूरी को महसूस करें, उसका पवित्र अभिषेक आपके घर में छाया हुआ है। वो आपकी चौखटों को ब्लेस करें, आपके आटा गूंदने का बर्तन ब्लेस हो, आपकी मोटर गाड़ी, आपके खेत खलिहान, आपके ऑफिस, आपकी धन संपत्ति, आपका शरीर, आपके बच्चे उन्नति पाएं, प्रभु इन्हें ब्लेस करें। यीशु के नाम से सारी बदकारियों के बंधन टूटे, यीशु का आत्मा आग के रूप में आपको उतरे और आपको शुद्ध करे। हर प्रकार की बुराई, हर प्रकार के असाध्य रोग जिनसे आप ग्रसित हैं, इस वक्त उसके पवित्र नाम से और लहू से जलकर राखो। यीशु का आत्मा जैसे चेलों पर उतरा प्रियजनों, इस वक्त वो आप पर उतरे, वो आपको बल प्रदान करे कि आप उसकी महिमा कर सकें, आपके होठों को शुद्ध करे, पवित्र करे, आपके कानों को शुद्ध करे, पवित्र करे, जिससे कि आप उसका वचन सुन सकें, आपके हृदय को वो खोले कि आप उसके वचन को अपने हृदय में ग्रहण कर सके, आपके होठों को, जुबान को प्रभु शुद्ध करे, जिससे आप उससे अंगीकार कर सके कि ईसा ही प्रभु है, उसी में मुक्ति है। एकमात्र यीशु मुक्ति प्रदान कर सकता है। हर व्यक्ति इस बात को अंगीकार करे, हर घुटना उसके नाम के आगे झुके और परमेश्वर अपने महिमा के काम हमारे देश में, हमारे घर में, हमारे समाज में और इस दुनिया में, देश विदेश में संपन्न करे। बोले आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। हे पिता ईश्वर, आपका वचन कहता है प्रभु तुम्हारे आगे आगे चलेगा और तुम्हारे साथ रहेगा, वह तुम्हें निराश नहीं करेगा और तुमको नहीं छोड़ेगा। भयभीत ना हो, मत डरो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है, तो मैं किससे डरूं? प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करता है, तो मैं किससे भयभीत हो जाऊं?
से भयभीत हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु कहता है ना तो तुम्हें रात्रि के आतंक से भय होगा, ना तो तुम्हें रात्रि के आतंक से भय होगा, और ना दिन में चलने वाले बाण से, और ना दिन में चलने वाले बाण से, ना अंधकार में फैलने वाली महामारी से, ना अंधकार में फैलने वाली महामारी, और ना दोपहर को चलने वाली लू से। और ना दोपहर में चलने वाली। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु कहता है वह तुम्हें हर बुराई से बचाएगा, वह तुम्हें हर बुराई से बचाएगा, वह तुम्हारी रक्षा करेगा। वह तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम जहाँ कहीं भी जाओगे, तुम जहाँ कहीं भी जाओगे, प्रभु तुम्हारी रक्षा करेगा, प्रभु तुम्हारी रक्षा करेगा, अभी और अनंत काल तक। अभी और अनंत काल तक। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, आज प्रभु से मैंने पूछा, प्रभु बताइए आपके बच्चों के लिए संदेश क्या है। मैं प्रभु से बातें कर रहा था मन ही मन, प्रार्थना के दौरान, वचन पढ़ते समय, यात्रा करते समय, अपना काम करते समय। तो मैंने प्रभु से पूछा, आपने तमाम जवाब प्रभु दिए हैं अपने वचन से कि मैंने इस दुनिया में महामारी क्यों लाई, क्यों मैंने ऐसा होने दिया। पर मैंने प्रभु से कहा, प्रभु और कुछ बताएं आप, क्यों हमारे देश में आज नौजवान लोग मर रहे हैं, क्यों अन्य देशों में आपने महामारी इतनी भयंकर तरीके से आने दी। तो बातें करते करते प्रभु ने और गहराई से बताना शुरू किया और उसने कहा, जैसा कि नबी योना के ग्रंथ में लिखा है, प्रभु ने स्वयं इस बात को दोहराया, ये पीढ़ी एक चिन्ह मांगती है। क्या मांगती है? ये पीढ़ी एक चिन्ह मांगती है, परंतु नबी योनस के अलावा इसे कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। तो प्रभु ने कहा, इस दुनिया ने मेरा ठट्ठा किया और ये कहती है कि हमने आधुनिक तकनीक में दक्षता हासिल कर ली है और अब हमें कोई भी हरा नहीं सकता है। We have become world power. See, listen, the Lord is telling me कि लोग कहते हैं, देश कहते हैं कि हम वर्ल्ड पावर बन चुके हैं, इसलिए अब हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो प्रभु ने कहा, तुमने देखा, तुमने अपने पड़ोसी देशों के विषय में सुना और देखा, तुमने उनके विषय में पढ़ा, तुम जानते हो। मैंने कहा, हाँ प्रभु मैं जानता हूं। तो मैंने कहा, आपने उन देशों को इतना भयानक कष्ट क्यों दिया? वहां पर बहुत सारे निर्दोष भी मारे गए। प्रभु ने कहा, इन्होंने मेरी बात नहीं मानी, ये मुझसे आगे जाना चाहते हैं। जो देश अपने आप को वर्ल्ड पावर के नाम से जानता है, उनके देश में ईश्वर के अस्तित्व नाम की कोई चीज नहीं। और तुमने देखा कि अमेरिका, जो कि आध्यात्मिक अंधकार से गुजर रहा है, जहां पर अनेक गिरजाघर रेस्टोरेंट्स में तब्दील हो गए हैं, अन्य देशों में गिरजाघर बंद होके उन्हें रेस्टोरेंट में तब्दील कर दिया गया है। क्या तुमने इटली के विषय में नहीं सुना? तुम इटली के विषय में जानते हो,
ये प्रभु से वार्तालाप था आज के इस दिन में। मैंने कहा हाँ प्रभु, मैंने देखा, महामारी के दौरान पढ़ा, सुना और खबरों में ये पता लगा कि आपका क्रोध उनके ऊपर बरपा। तो जानते हैं प्रभु ने जवाब क्या दिया और कहने लगे, अब तुम मुझे बताओ इनकी वर्ल्ड पावर कहां है, अब तुम मुझे बताओ कि इनकी तकनीक कहां है, अब तुम मुझे बताओ कि इनका ज्ञान कहां है। मैंने कहा प्रभु क्षमा कर, प्रभु क्षमा कर, हमारी धूर्तता को क्षमा कर। प्रभु आप जानते हैं कि मनुष्य का झुकाव बचपन से ही पाप की ओर है, ईर्ष्या की ओर है, घमंड की ओर है। तो मैंने फिर पूछा प्रभु अब क्या? तो प्रभु ने कहा मैंने इनके देशों में ऐसा हो जाने दिया, तुम चिंता मत करो, मैं इन्हें फिर से बसाऊंगा, मैं इन्हें फिर से बसाऊंगा, क्योंकि ये मेरे अस्तित्व के विषय में जानकर मेरे पास लौटेंगे, तब मैं इन पर दया करूंगा। और क्या तुमने देखा कि इटली जैसा देश, जिन्होंने पूरे देश ने घुटनों पर आकर मेरे सामने सिजदा किया, नतमस्तक किया, मैंने कहा हाँ प्रभु, सुनने को मिला, सुनने को मिला। My dear brothers and sisters in Christ Jesus, the Lord is waiting for everyone, for all the countries, because they are the chosen people of God. और भी अन्य देशों के विषय में प्रभु ने बातें की और बताया, और आप सब जानते हैं महामारी का आतंक कहां कहां तक फैला हुआ है, कहां कहां तक फैला हुआ है। तो मैंने कहा प्रभु मेरे देश के विषय में क्या? पहली लहर में तो आपने कुछ नहीं किया, और दूसरी लहर में आपने बहुत ज्यादा क्रोध दिखाया। पहले बुजुर्ग मर रहे थे, अब नौजवान मरने लगे। तो जानते हैं प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने कहा इस देश में बहुत सारे लोग मेरा नाम लेकर दुहाई दे रहे हैं, और इस देश में मैं अपनी महिमा को प्रकट करने जा रहा हूं। मैं इस देश में अपनी महिमा प्रकट करने जा रहा हूं, और तुम देखोगे जो तुम्हारे साथ प्रार्थना करते हैं ये लोग गवाहियां देंगे, ये लोग गवाहियां देंगे और मेरी महिमा को प्रकट करेंगे, जिससे कि लोग जानेंगे कि मैं ही राज्य करता हूं, मैं जीवित प्रभु हूं। मैंने इसलिए ऐसा हो जाने दिया, और मैंने इसलिए भी ऐसा हो जाने दिया कि पहले दौर में मैंने देखा कि जो संदेश सुनाया जा रहा था उसको सुनकर लोग प्रायश्चित नहीं कर रहे थे, उसको सोचकर लोग प्रायश्चित नहीं कर रहे थे। मैंने कहा वो तो ठीक है प्रभु, लेकिन अब क्या? कहने लगा इनको मैंने दूसरा चांस दिया है, दूसरा चांस दिया है। जानते हैं क्या? सप्लीमेंट्री एग्जाम लिखने जाते हैं आप लोग, बच्चे जानते हैं कि सप्लीमेंट्री कंपार्टमेंट क्या होती है? कंपार्टमेंट आ गई बोलते हैं ना। प्रियजनों, इस महामारी के दौरान प्रभु ने हमें पुनः एक मौका दिया प्रायश्चित करने का, सच्चे हृदय से प्रायश्चित करने का। अगर आप बातें करेंगे प्रभु से, आप विचार विमर्श करेंगे, अगर आप पूछेंगे तो वो आपको बताएगा, आपके एक एक सवाल का जवाब वो देगा। तो मैंने कहा प्रभु अब क्या? कहने लगा चिंता मत कर, तुझे मैंने जो कार्य सौंपा है तू उसे करता जा। तेरा काम है इन लोगों के लिए प्रार्थना करना और इनको एक साथ रखना, जिससे कि जब ये प्रार्थना करें तो स्वर्ग राज्य में दूत संत गण सबके पास और मेरे पास इनकी दुहाई पहुंचे, और पिता इनके आंसुओं को देखकर इन पर दया कर दे, रहम कर दे, और ये जान जाएं कि मैं ही प्रभु हूं, मेरे सिवा कोई दूसरा नहीं है। ये वचन है प्यारे भाइयों और बहनों। आप देख रहे हैं परिस्थिति और हालात नियंत्रण से बाहर हैं।
जो हमें खबरों में सुनने को मिलता है। इस वक्त प्रियजनों, प्रभु ने मुझसे कहा, इन्हें आशा का संदेश सुनाओ, इन्हें भरोसे का संदेश सुनाओ। इनसे कहो कि ये डरे नहीं, परंतु परमपिता ईश्वर के पास लौटें, जिससे कि वो इन पर दया कर दे और मैं इनके आंखों से आंसुओं को पोंछ डालूंगा। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। तो मैंने कहा, प्रभु फिर भी आपको मेरे देश पर तो दया कर देनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ तो बहुत सारे लोग प्रार्थना करते, बहुत बड़े बड़े प्रचारक हैं प्रभु, कितने तमाम लोग हैं, लाखों की संख्या में प्रभु आपके वचन को सुनने के लिए आपके पासवानों के पास जाते हैं, जगह जगह आपका वचन सुनाया जा रहा है। प्रभु कहता है, शुद्ध हैं परंतु सब के सब शुद्ध नहीं हैं, शुद्ध हैं परंतु सब के सब शुद्ध नहीं हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि सब के सब पवित्र हो जाएं और शुद्ध हो जाएं। तो मैंने कहा, इसके लिए क्या करना होगा? तो पुनः उनकी एक ही बात रही कि इनसे कहो कि प्रायश्चित करें, इनसे कहो कि प्रायश्चित करें। एकमात्र प्रायश्चित ही उपाय है, एकमात्र यही उपाय है, स्वीकृति और पश्चाताप में इनका कल्याण है। हालेलुया, हे प्रभु यीशु, मैं इस वचन को ग्रहण करता हूँ। हालेलुया, हे प्रभु यीशु, मुझ पर दया कर, मेरे परिवार पर दया कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैंने फिर से सवाल पूछा, प्रभु आपने ये विपत्ति क्यों हमारे ऊपर भेजी है? प्रभु आपने ये विपत्ति हमारे ऊपर क्यों भेजी है? जानते हैं उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा, ये विपत्ति मैंने नहीं भेजी है, इन्होंने अपने लिए ये विपत्ति कमाई है, इन्होंने अपने लिए ये विपत्ति कमाई है। और वचन कहता, स्तोत्रकार, तुम में से कुछ लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़ गए। तो मैंने कहा, प्रभु अगर इन लोगों ने ये विपत्ति कमाई है तो आप तो बचा सकते हैं ना, आपका तो हाथ बचाने में समर्थ है, जैसा कि आपने कहा है। बोले, हाँ मैं बचा सकता हूँ, मैं क्यों नहीं बचा सकता हूँ, अवश्य बचा सकता हूँ, परंतु मैंने क्रोध के आवेश में इनसे थोड़ी देर के लिए मुंह मोड़ लिया है। तू निराश ना हो, मैंने बचाऊंगा, लेकिन मैं थोड़े समय तक इनसे रूठा हुआ हूं। अगर ये मुझे मनाने का प्रयास करेंगे तो प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु कहता है मैं इन्हें अवश्य बचाऊंगा। ये पर्सनल वार्तालाप प्यारे भाइयों और बहनों, मेरा व्यक्तिगत अनुभव मैं आपसे साझा कर रहा हूं, जो प्रभु ने आज मुझसे आपसे साझा करने के लिए कहा है। तो मैंने कहा, फिर से पूछा कि प्रभु ये विपत्ति, प्रभु ने कहा कि देखो कोई भी चीज अकारण नहीं आती है, कोई भी चीज अकारण नहीं आती है। एवरीथिंग हैज ए कॉज, मतलब हर चीज का कारण है। तो बुक ऑफ प्रोवर्ब्स कहता है, सूक्ति ग्रंथ अध्याय 26 पद संख्या 2 कि अकारण अभिशाप नहीं लगता। क्या नहीं लगता? अभिशाप अकारण नहीं लगता, विपत्ति अकारण नहीं आती। प्रियजनों, अय्यूब लिखता है अध्याय 5 पद संख्या 6 में, विपत्ति मिट्टी में पैदा नहीं होती और दुख भूमि में उत्पन्न नहीं होता। हर कष्ट प्रभु की ओर से नहीं आता, हर कष्ट प्रभु की ओर से नहीं आता, परंतु उस कष्ट में और दुख में, मैंने आपसे पिछले दिनों में भी कहा, प्रभु हमें परखता है,
प्रभु हमें परखता है, विपत्ति की भट्टी में हमारा परिष्कार करता है। तो मैंने कहा प्रभु आप इसको रोक भी तो सकते हैं, आप इसको रोक भी तो सकते हैं, आप मेरे देश में से इस विपत्ति को हटा सकते हैं। कहने लगे हटाऊंगा, अवश्य हटाऊंगा, अवश्य उठाऊंगा। मैंने अपनी प्रजा के पापों आंसुओं को देखा है, अब मैं उनकी आंखों से आंसू पोंछ डालूंगा। लेकिन मेरी बात सुन, मेरी बात सुन और इनसे कह कि मैंने ऐसा हो जाने दिया, तेरे देश में ऐसा हो जाने दिया क्योंकि तेरे देशवासी बिजनेस में लगे हुए हैं, खरीद फरोख्त में लगे हुए हैं, स्वार्थ में डूबे हुए हैं, हर प्रकार के एंटरटेनमेंट में डूबे हुए हैं। ये लोग मेरे पास आना नहीं चाहते, मेरे पास लौटना नहीं चाहते, मेरे नाम का ये लोग मजाक करते हैं, ठट्ठा करते हैं। और कहने लगा तेरे अपने ही मित्र, तेरे अपने ही भाई बहन और तेरे लोग ऐसा करते हैं। मैंने कहा जी हाँ प्रभु। तो प्रभु कहता है इसलिए अब मैं चाहता हूं कि ये लोग जाने, मैं इनकी सारी तकनीक फेल कर चुका हूं, इनके सारे उपायों को फेल कर चुका हूं। मैंने पुनः कहा मेरा प्रभु क्रोध ना करे, प्रभु हमारी दुष्टता, हमारी धृष्टता को माफ कर। प्रियजनों आज पुनः प्रभु हमसे कहता है प्रायश्चित करना, घबराना नहीं, डरना नहीं, हौसला रखना। प्रियजनों जो आंसू बहाते हुए प्रभु के पास आते हैं, प्रभु उन्हें आशीष प्रदान करता है। इसलिए आज के इस पवित्र दिन में हम प्रभु से उसके वचनों के द्वारा आशीष प्राप्त करें और प्रभु हमें इस वक्त मसा करे। हमें गीत गाएंगे, आंसू बहाते हुए जो चले आते हैं कदमों में यीशु मसीह के। आंसू बहाते हुए जो चले आते हैं कदमों में यीशु मसीह के। आंसू बहाते हुए जो चले आते हैं कदमों में यीशु मसीह के। ठुकराता है अपना बनाता है, नहीं ठुकराता है अपना बनाता है, सारे दुखों से उन्हें मुक्ति दिलाता है, सारे दुखों से उन्हें मुक्ति दिलाता है। आंसू बहाते हुए जो चले आते हैं कदमों में यीशु मसीह के। आंसू बहाते हुए जो चले आते हैं कदमों में यीशु मसीह के। कष्ट और नष्ट हो, आंधी हो तूफान, यीशु जो साथ है डर किस बात का। कष्ट और नष्ट हो, आंधी हो तूफान, यीशु जो साथ है डर किस बात का। लोग न दे पाएंगे वो शांति, यीशु मसीह जरूर दे पाएंगे, यीशु मसीह जरूर दे पाएंगे। आंसू बहाते हुए जो चले आते हैं कदमों में यीशु मसीह के।
बनाता है, नहीं ठुकराता है, अपना बनाता है। सारे दुखों से उन्हें मुक्ति दिलाता है, सारे दुखों से उन्हें मुक्ति दिलाता है। प्यार प्रभु का कभी नहीं ढलता, रोज सवेरे वो नया हो जाता। प्यार प्रभु का कभी नहीं ढलता, रोज सवेरे वो नया हो जाता। प्यार प्रभु का कभी नहीं ढलता, रोज सवेरे वो नया बन जाता। प्यार प्रभु का कभी नहीं ढलता, रोज सवेरे वो नया बन जाता। उनकी कृपा का अंत नहीं है, उन्नत उनकी है सत्य प्रतिज्ञता, उन्नत उनकी है सत्य प्रतिज्ञता। आंसू बहाते हुए जो चले आते हैं कदमों में यीशु मसीह के। आंसू बहाते हुए जो चले आते हैं कदमों में यीशु मसीह के। नहीं ठुकराता है, अपना बनाता है, नहीं ठुकराता है, अपना बनाता है। सारे दुखों से उन्हें मुक्ति दिलाता है, सारे दुखों से उन्हें मुक्ति दिलाता है, सारे दुखों से उन्हें मुक्ति दिलाता है। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता अब सारे दुखों से आप सारे दुखों मुझे मुक्ति दिलाते हैं। मुझे मुक्ति दिलाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो आज जब हम देखते हैं कि हमारे संसार में विज्ञान ने, मनुष्य ने हमारे देश में इतनी तरक्की की है, इतनी तरक्की की है, लेकिन प्यारे भाइयों और बहनों, पैसे के बल पर वो अपनी जान नहीं बचा सका। बस पैसे के बल पर अपनी जान नहीं बचा सका। तो इसके लिए उसे केवल एकमात्र सर्वशक्तिमान पिता, आदि अंत, अल्फा और ओमेगा, सत्य सदा बने रहने वाला ईश्वर, अनंत प्रेम से प्रेम करने वाले परमेश्वर के पास जाने की आवश्यकता है। और प्रभु कहता, इसीलिए मैंने ऐसा हो जाने दिया और मैंने कुछ समय के लिए इनकी ओर से अपना चेहरा फिरा लिया। और आज उसका नतीजा हम भुगत रहे हैं प्यारे भाई और बहनों। हम अपने ही कार्यों का, अपने ही बातों का अंजाम देख रहे हैं। जैसे कल भी मैंने चर्चा की कि इस संसार में, इस दुनिया में, हमारे देश में हर प्रकार की बुराई का बोलबाला है। तो मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु अब क्या करें? तो प्रभु ने कहा, मेरे लोगों को आशा का संदेश सुनाओ, भरोसे का संदेश सुनाओ, मुझ में दृढ़ बने रहने का संदेश सुनाओ। तो प्रभु ने वचन दिया है, प्रभु ने वचन दिया है। दूसरा तिमोथी अध्याय 2 पद संख्या 12, सेकेंड लेटर टू द तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 12। उसने कहा, इनसे कहो यदि हम दृढ़ रहें तो हम उनके साथ राज्य करेंगे, और यदि हम उन्हें अस्वीकार करते हैं तो वह भी हमें अस्वीकार करेंगे। यदि हम मुकर जाते हैं तो वह सत्य प्रतिज्ञ है, बने रहेंगे, क्योंकि वह अपने स्वभाव के विरुद्ध जा नहीं सकते। तो मैंने कहा, प्रभु आपका स्वभाव तो प्रेम का है, आपका स्वभाव तो क्षमा करने का है, आप तो सत्य हैं, आप सदा बने रहने वाले, एक रूप रहते हैं। उसने कहा, हाँ मैं रहता हूँ,
इसीलिए तो मैं इनके आंसुओं को पोंछूंगा, क्योंकि मैं अपने स्वभाव के विरुद्ध नहीं जा सकता हूं। प्रियजनों, उसमें बने रहने के लिए संत पौलुस हमें कहता है कि मुझे और आपको पवित्रता के लिए मेहनत करना है, पवित्रता के लिए मेहनत करना है। इसलिए प्रभु का वचन हमें बताता है, उसने मुझसे कहा, इनसे कहो कि ईश्वर की कृपा के योग्य ये बन जाएं और मैं इनके आंसुओं को पोंछ डालूंगा। प्रभु कह रहा है कि मेरी प्रजा से कहो कि वे पवित्रता के लिए मेहनत करें और प्रभु की कृपा के योग्य बन जाएं। तो आज आप और मैं हर दिन रोजाना की तरह इस आराधना में भाग लेते, प्रभु का वचन सुनते हैं और उसके पास आते हैं ये विश्वास के साथ कि वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और वो सुन रहा है, वो हमसे बातें कर रहा अपने दास के द्वारा और अपने दास की वाणी को सच प्रमाणित करता है। हम इसलिए उसके पास आते हैं क्योंकि वो खुले हाथों देता है, वो खुले हाथों देता है। एकमात्र ईश्वर जो हमें खुले हाथों देता है, प्रिय भाइयों और बहनों, उससे प्राप्त करने के लिए आपको और मुझे, परिवारों को, दंपतियों को, बुजुर्गों को, माता पिता को, पति पत्नी को, नवयुवक युवतियों को पवित्रताई में रहने की आवश्यकता है। ये संदेश है आज का आप सबके लिए। और प्रभु कहता है मैं इनके आंसुओं को पोंछ डालूंगा। मैंने कहा प्रभु, बहुत सारे लोग घबराए हुए हैं, बहुत सारे लोग तो डर के कारण मरते जा रहे हैं, बहुत सारे लोगों को अटैक आ गया है क्योंकि वो इस परिस्थिति से सामना नहीं कर पा रहे, चुनौतियों का सामना नहीं कर पा रहे हैं। तो उसने कहा मेरे इन लोगों को ढारस बंधाओ और इनसे कहो, यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 44 पद संख्या 8, प्रभु का वचन, तुम भयभीत ना हो, डरो मत। क्या मैंने बहुत पहले यह नहीं बताया और इसकी भविष्यवाणी नहीं की थी? क्या मैंने बहुत पहले तुमको ये सब नहीं बता दिया था? जब तुम प्रकृति के चिन्ह को देखकर मौसम का अंदाजा लगा सकते हो, तो इन बातों को देखकर क्या अंदाजा नहीं लगा सकते हो कि क्या होने वाला है? तेरे विरुद्ध गढ़ा हुआ अब कोई भी शस्त्र सफल ना होगा। जो तुझ पर अभियोग लगाता तू उसका खंडन करेगी। यह प्रभु के सेवकों का भाग्य होगा। प्रभु कहता मैं उन्हें न्याय दिलाऊंगा। जो मेरा आदर करते मैं उनका आदर करूंगा, जो मेरी सेवा करते हैं मैं उनके साथ सदा बना रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कह रहा है आपसे कि तेरे सिर का एक एक बाल गिना हुआ, डर मत, तू बहुत सारी गौरैयों से बढ़कर हो। प्रियजनों, आपके सिर का एक एक बाल गिना हुआ है। ये वो परमेश्वर है। आज तक दुनिया का कोई डॉक्टर ये क्लेम नहीं कर सका कि मनुष्य के सिर पर कितने बाल हैं, लेकिन यहोवा परमेश्वर जिंदा खुदा, जिसका नाम मुबारक है, जो खुद मुबारक है, जो स्वयं पवित्र है, वो ये कहता है डर मत, तेरे सिर का एक एक बाल गिना हुआ है। तू बहुत सारी गौरैयों से बढ़कर है, क्योंकि मैंने तुझे प्रेम किया है। मैं तुझे नष्ट होने नहीं दूंगा। याद रख, मैं संसार के अंत तक सदा तेरा साथ देता रहूंगा, बशर्ते कि तू मेरे साथ रहे, बशर्ते कि तू मेरा आदर कर, बशर्ते कि तू मेरे साथ रहे और मैं तेरे साथ रहूंगा। मैंने कहा धन्यवाद प्रभु, हम तेरे साथ रहेंगे, मैं तेरे साथ रहूंगा प्रभु। प्रियजनों, प्रभु ने कहा मेरे लोगों से क्या, ए छोटे झुंड डर मत, ए छोटे झुंड डर मत, क्योंकि पिता ने तुम्हें राज्य देने की प्रतिज्ञा की है। तो प्रियजनों, डर छोड़कर, भय छोड़कर आप प्रभु के ऊपर भरोसा रखें और उससे हर बात के लिए प्रायश्चित करें, क्योंकि दवाई आपको महामारी से बचाने का वादा नहीं कर रही है। वैक्सीन आपको महामारी से बचाने का पूरा वादा नहीं कर रही है। 50-50 है, 50-50 है। केवल एक प्रभु वादा करता है और वो है यहोवा परमेश्वर। वो कहता है
मैं वो प्रभु हूँ जो तुम्हें स्वस्थ करता हूँ। मैं वो प्रभु हूँ जो तेरे घावों पर पट्टी बांधता हूँ। मैं वो प्रभु हूँ जो तेरी टूटी हुई हड्डियों को पुनः जोड़ता हूँ। मैं वो प्रभु हूँ जो सूखी हड्डियों में जान डाल सकता हूँ। मैं वो प्रभु हूँ जो शद्रक मेशक अबेदनगो के साथ में रहा और उनको तपती हुई भट्टी से मैंने निकाल लिया। मैं वो प्रभु हूँ जो एलिया के साथ रहा, उसकी कुर्बानी को मैंने जला दिया। मैं वो प्रभु हूँ जो इजराइलियों के सामने बादल के खंभे के रूप में चलता रहा। मैं वो प्रभु हूँ जो रात को उनके लिए प्रकाश का खंभा बनकर रास्ता उन्हें दिखाता था। मैं वो प्रभु हूँ जिसने नील नदी का पानी खून में बदल दिया। मैं वो प्रभु हूँ जिसने मिस्र पर विपत्तियां भेजी। मैं वो प्रभु हूँ जिसने चट्टान से पानी निकाल कर पिलाया। मैं वो प्रभु हूँ जिसने मन्ना बरसाया। मैं वो प्रभु हूँ जिसने मुर्दों को जिंदा किया। मैं वो प्रभु जिसने अर्धांग रोगी को चंगा किया। मैं वो प्रभु हूँ जिसने 38 वर्ष के अर्धांग रोगी को जीवन दिया। मैं वो प्रभु हूँ जिसने रक्त स्राव पीड़ित स्त्री का जख्म उसने सुखा दिया और उसको जीवन प्रदान कर दिया। मैं वो प्रभु हूँ जिसने अपने दासों के द्वारा चिन्ह चमत्कार किए। क्या मैं ये महामारी नहीं हटा सकता हूँ? क्या तू विश्वास नहीं करता है? क्या तू विश्वास नहीं करता है? प्रभु ने ये बातें बहुत जोश में बोली प्यारे भाई और बहन। जैसा कि इस वक्त मैं बोल रहा था यही अंदाज था और वो आपके लिए था। ये अंदाज आपके लिए था, एक एक व्यक्ति के लिए, एक एक चुने हुए मसीह के लिए, एक एक पुरोहित के लिए, एक एक धर्म बहन के लिए, एक एक धर्म संगी के लिए, एक एक पासवान के लिए, एक एक प्रचारक के लिए कि क्या तू अब भी विश्वास नहीं करता? और कौन से चिन्ह चमत्कार तू देखना चाहता है मुझसे? प्रियजनों, प्रभु निरंतर लगातार चिन्ह और चमत्कार दिखा रहा है, परंतु इजराइलियों की भी यही दशा थी जब मरुभूमि में थे। वो चमत्कार देख रहे थे लेकिन विश्वास करने में असमर्थ थे। फिर भी अपने लिए उन्होंने कांसे की मूर्त को बनाया और उन्होंने उसका आराधना की। प्रभु को क्रोध आ गया। प्रभु को क्रोध आ गया। जानते हैं, कनान देश पहुंचने से पहले 18 वर्ष के ऊपर जितने भी लोग थे प्यारे भाइयों और बहनों, उसने उस पीढ़ी को खत्म कर दिया और उसके बाद आने वाले लोगों को उसने कनान देश का रास्ता दिखाया और अपने दास के द्वारा उनको वो ले गया। क्योंकि उनके पूर्वजों ने पाप किए थे, उनके पूर्वजों ने प्रायश्चित नहीं किया, उनके पूर्वज लगातार उनके ये परमेश्वर के विरुद्ध भुनभुनाते रहे, उसका ठट्ठा करते रहे, उसका मजाक करते रहे, उस पर विश्वास नहीं करते थे। प्रभु कहता है, क्या तू भी चिन्ह देखना चाहता है? क्या तुझे अभी तक विश्वास नहीं है? क्या तू मेरा वचन नहीं जानता है? क्या तू मेरे सामर्थ्य को नहीं जानता? मैंने कहा प्रभु मेरी धृष्टता को माफ कर। मैंने कहा प्रभु तेरा क्रोध शांत हो जाए। प्रभु हम पर दया कर, सारी मानव जाति पर दया कर। मुझसे कहने लगा तू इनके लिए रोज प्रार्थना करता है, प्रायश्चित करता है, तू चाहता है मैं इन पर दया करूं तो इनसे बोल कि प्रायश्चित करें, इनसे बोल कि मेरा वचन सुने, क्योंकि मैं आदि अनंत सर्व कालिक हमेशा रहने वाला प्रभु हूं, सदा एक रूप रहता हूं, सब कुछ मेरा है। प्रभु कहता है सब कुछ मेरा है। आकाश मेरा, पहाड़ मेरा, पर्वत मेरी, नदियां मेरे, आसमान मेरा, जमीन मेरी, ब्रह्मांड मेरा, सृष्टि मेरी, सब कुछ प्रभु कहता है मैंने अपने हाथों से बनाया। क्या तूने ये पढ़ा नहीं वचन में? प्रियजनों, इतना सब कुछ कहने के बाद कुछ हिम्मत नहीं हुई पूछने की और बात करने की। केवल एक ही संदेश प्रभु हमें देना चाहता है कि हम विश्वास रखें और भरोसा करें। चाहे हमारी जान चली जाए कोई बात नहीं, चाहे हमारी जान चली जाए कोई बात नहीं, क्योंकि इस धरती से सबका जाना अनिवार्य है। सबका जाना अनिवार्य है, जो पैदा हुआ है उसका जाना अनिवार्य है। लेकिन भरोसे के साथ, इस विश्वास के साथ कि अगर हम उसके साथ मर गए हैं तो हम जी भी उठेंगे, जैसा वो है वैसे ही हम भी रहेंगे। इसलिए हम प्यारे भाइयों और बहनों अपने दुखों पर, कष्टों पर गौरव करें। जब हम उसके नाम से कष्ट सहते हैं, जब हमें उसके नाम से सताया जाता है, जब हमें ताड़ना दी जाती है, प्यारे भाइयों और बहनों उसके नाम पर जब हम कष्ट सहते हैं, उसके नाम पर जब हम उपवास करते हैं प्रियजनों, तो प्रभु हमें आशीष प्रदान करता है। इसलिए प्रभु कहता है इनसे बोलो, दो चीजों के अभाव में ये मेरे दर्शन नहीं कर पाएंगे।
केवल पवित्रताई में रहकर मेरे दर्शन करेंगे, मेरे साथ रहेंगे। और दूसरा, अगर ये विश्वास करेंगे तभी मेरे दर्शन प्राप्त करेंगे, अन्यथा नहीं। अगर ये विश्वास करेंगे कि मैं इनका यहोवा परमेश्वर हूं जो इन्हें मिस्र की गुलामी से निकाल कर ले आया, तो मैं इनको और इनके परिवार को बचाऊंगा। बोले आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो प्रियजनों, योशुआ के जैसे कहना, अध्याय 3 पद संख्या 5 कि प्रभु की सेवा करो, अपने आप को पवित्र करो, और कल वो आपकी आंखों के सामने चमत्कार करेगा। कल वो आपकी आंखों के सामने चिन्ह प्रकट करेगा, और आप देखेंगे आने वाले दिनों में कितने लोग गवाहियां देंगे, कितने लोग आप गवाहियां सुनेंगे प्रभु के लोगों से। आने वाले दिनों में लोग इन बातों की चर्चा किए करेंगे कि हमारा परमेश्वर इब्राहिम, इसहाक और याकूब का ईश्वर महान परमेश्वर है जो नित्य प्रतिदिन चमत्कार दिखाता। ये आप गवाहियां देंगे, आपके बच्चे, आपकी संतानें गवाहियां देंगी। और प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह के पवित्र नाम से आपके सारे बंधन, आपके सारी बातें उसके पवित्र लहू से धुल जाएंगी। आपके सारे कष्ट यीशु के पवित्र नाम से, हर बदकारी, हर एक पाप, हर चीज, हर तंत्र मंत्र, जादू टोना, हर प्रकार की अश्लीलता के बंधन, अज्ञानता के बंधन, अंधकार के बंधन उसके पवित्र नाम से टूटेंगे और वो राज्य करेगा। बोले आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे। प्रभु कहता है, प्रभु कहता है, तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा, तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं, महामारी तेरे घर के निकट न आएगी। महामारी तुम्हारे घर के निकट। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपके इस वचन के लिए, मैं आपके इस वचन इस के लिए, वादे के लिए इस वादे के आपको लिए धन्यवाद देता हूँ, आपको धन्यवाद आपकी देता हूँ, आराधना करता हूँ, आपकी आराधना आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा जय जयकार करता हूँ। जय जयकार। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, अंगीकार करता हूँ, मैं अंगीकार करता हूँ, आप मेरे चरवाहा हैं, आप मेरे चरवाहा हैं, आप मुझे हरी चराइयों में ले जाते हैं, आप मुझे हरी चराइयों में और शीतल जल के पास ले जाकर और शीतल जल के पास मुझ में नवजीवन का संचार करते हैं। मुझ में नवजीवन का संचार करते आप हैं। मेरे लिए आप मेरे लिए खाने की मेज सजाते हैं, खाने की मेज सजाते हैं, और देखते ही देखते और देखते ही देखते मेरा प्याला लबालब भर देते हैं। मेरा प्याला लबालब भर देते हैं। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझे तेरी लाठी और डंडे का भरोसा है। मुझे तेरी लाठी और डंडे का भरोसा है। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, चाहे अंधकार से होकर जाना क्यों ना पड़े, चाहे अंधकार से होकर जाना मुझे क्यों न किसी पड़े, बात की शंका नहीं है, मुझे किसी बात की शंका क्योंकि नहीं तू है, मेरे साथ रहता है। क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरी लाठी और तेरे सोटे पर तेरी लाठी और तेरे छोटे मुझे भरोसा है। मुझे भरोसा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता अंगीकार करता हूँ, अंगीकार करता हूँ, आपके वचन के द्वारा आपके वचन के मेरे द्वारा जीवन में मेरे जीवन में चंगाई आ जाए, चंगाई आ जाए, शांति आ जाए। शांति आ जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। कुछ क्षण के लिए मौन रहें। प्रभु इस वक्त हमें स्पर्श करे, चंगाई प्रदान करे और हमें आशीष प्रदान करे। उसका वचन हमारे जीवन में हम आत्मसात करें। इस वक्त हम प्रभु को समर्पित हो जाएं, उसकी आराधना करें, और प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुने और कबूल करें। हमारे जीवन में चिन्ह चमत्कार होने दे। आप में से बहुत सारे लोगों के जीवन में प्रभु ने चिन्ह चमत्कार किए हैं प्रियजनों, इसलिए प्रभु आप लोगों को शांति और चंगाई प्रदान करे।
हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ आपने मुझे स्पर्श किया है, आपने मुझे अपनी चंगाई मुझे प्रदान की है। हे प्रभु यीशु, अपने पवित्र लहू से अपने पवित्र लहू हम से सबको ढक लीजिए। हम सबको ढक लीजिए। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके वचन के द्वारा आपके वचन के द्वारा आज के दिन मेरी सारे जीवन से मेरे सारे जीवन से बीमारियां दूर कीजिए, बीमारियां दूर कीजिए, अंधकार की शक्तियों से अंधकार की शक्तियों से हमें आजाद कीजिए। हमें आजाद कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। दया करने वाले प्रभु यीशु मसीह, तेरा वचन हमारे हृदयों को पाक साफ करे। तेरा पवित्र नाम सदा हमारे होठों पर रहे और हमारे परिवारों में सदा तेरे नाम की महिमा होती रहे। तेरे वचन हमारे जीवन में पूरे हो जाएं, हम पवित्रता की साधना करते रहें और तू हमारे जीवन में हमें आशीष प्रदान करे। तेरा आत्मा हमारे जीवन पर अधिकार ले, सभी डॉक्टरों को, सभी मरीजों को और उनकी रोगशैया को स्पर्श करे और उन्हें अपने पवित्र दाहिने हाथ से बचाने की कृपा करे। तेरे पवित्र लहू से इन्हें ब्लेस करता हूँ, इनके चौखटों बिछौनों को ब्लेस करता हूँ। इनके परिवार में तेरी रूह का मसा छाया रहे। तू अपनी प्रतिज्ञाओं का धनी है, तू अपने वादों को पूरा करता है। तेरे वादे इनके जीवन में पूरे हो जाएं। सारे शैतानी बंधन यीशु तेरे पवित्र नाम से टूटे और प्रभु इनके जीवन को तू आशीष प्रदान कर। तेरी रूह का दुगना मसा इन पर छाया रहे। इनके खेत खलिहानों को मसा कर ब्लेस कर और इनके जीवन में प्रभु इन्हें अपनी कृपा से भर दे, जिससे ये लोग तेरा भय खाएं, तेरा आदर करें, सम्मान करें और तुझे अपने परिवार में प्रथम स्थान प्रदान करें। हम तेरी ओर देखते रहें और तुझसे आनंद प्राप्त करें। हमारे देश के नेताओं को, धार्मिक अधिकारियों को सद्बुद्धि प्रदान कर, जिससे वे तेरे रेवड़ की अगुवाई और उसकी सुरक्षा मुहैया करा सके। सभी नौजवान युवक युवतियों पर दया कर, बच्चों पर दया कर, जो इस दुनिया से गुजर गए उनकी आत्मा को शांति प्रदान कर। जो शैतान के वश में है उनके बंधन टूटे, तेरा आत्मा इनकी अगुवाई करे। तेरे पवित्र लहू से इन्हें शुद्ध कर, धो डाल। इनकी गाड़ियों, मोटरों, बिजनेसों पर, कोर्ट कचहरी के केसेस पर दया कर। जो निसंतान दंपति है इनके गर्भ के बंधन खुल जाएं। जिनके जीवन में शुक्राणुओं की कमी है उन्हें पवित्र लहू से ब्लेस करने की कृपा कर। तू दया का राजा है, दया करने वाला, चंगा करने वाला है। तेरे वचन से इन्हें शुद्ध कर दे। तेरा पवित्र आत्मा इनके ऊपर डेरा डाले। आज के इस दिन में हमारे चौखटों, बिछौनों, बिस्तरों को, घर के आंगनों को ब्लेस कर। हमारे घर के चारों कोनों में तेरे रक्षा स्तंभ लगे। तेरा स्वर्गदूत मिखाइल अपने तलवार लेकर रक्षा करे और प्रभु तो हमसे बातें करने की कृपा करे। माता मरियम हमारे लिए मध्यस्थता करे। स्वर्गदूत संत हमारे लिए प्रार्थना करें। तू हमारी रक्षा कर, हर बुराई से हमें बचा और हमें अपनी कृपा से भर देने की कृपा कर। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे उद्धारकर्ता यीशु प्रभु के द्वारा। आमीन, आमीन।
सिरों को झुकाएं, प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण करें। पवित्र पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र, गाएं सभी लोग हाथों को उठाते हुए। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। फिर से एक बार विश्वास के साथ, सारी आदर और महिमा, कुव्वत और जुलाल उसका है, उसको धन्य कहें। पवित्र पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। सिरों को झुकाएं। सदा सर्वदा, सदा सर्वदा। प्रभु के चिन्ह चमत्कारों के लिए, उसकी महान आशीष के लिए हम कृतज्ञ हृदय से धन्यवाद देते हुए ताली बजाएंगे। प्रभु के लिए जोर से ताली बजाएंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, तेरी महिमा हो। एक गीत गाएंगे जो पंजाबी में है। अगर तूने यीशु के पास जाना है तो अपने मुख से हालेलुया का नारा बोलना। अगर तूने यीशु के पास जाना है तो सिर्फ यीशु की ओर देखना और उस पर यकीन रखना। ना तो तेरा कोई अन्य देवता हो और ना ही तेरा कोई अन्य मित्र हो, केवल एक व्यक्ति, और वो कौन? यीशु मसीह। आइए हम इस गीत को प्रभु की महिमा करते हुए गाएंगे। तू जाना यीशु दे कोल होए, जे तू जाना यीशु दे कोल होए, मुखों हालेलुया दा नारा बोल होए, मुखों हालेलुया दा नारा बोल होए। जे तू जाना यीशु दे कोल होए, जे तू जाना यीशु दे कोल होए, मुखों हालेलुया दा नारा मुखों हालेलुया दा नारा बोलोए, मुखों हालेलुया दा नारा बोलोए। बस यीशु दे वल ही तू तकना, बस यीशु दे वल ही तू तकना, बस यीशु दे वल ही तू तकना। पैना रब ते यकीन तेनू रखना, पैना रब ते यकीन तेनू रखना। तेरा देवता ना होवे कोई होर होए, तेरा देवता ना होवे कोई और होए, मुखों हालेलुया दा नारा बोलोए, मुखों
सुख जिंदगी च आउणगे, बड़े दुख सुख जिंदगी च आउणगे, बड़े दुख सुख जिंदगी च आउणगे, बड़े दुख सुख जिंदगी च आउणगे। तेरे अपने पराए हो जाणगे, तेरे अपने पराए हो जाणगे। किते जामी ना उदों बंदे डोलवे, मुखों हालेलुया दा नारा बोलवे। किते जामी ना उदों बंदे डोलवे, मुखों हालेलुया दा नारा बोलवे, मुखों हालेलुया दा नारा बोलवे, मुखों हालेलुया दा नारा बोलवे, मुखों हालेलुया दा नारा बोलवे। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की सबको जय यीशु की। प्रभु आपको आशीष दे। जितने भी लोग पहली बार आज इस आराधना में भाग ले रहे थे, प्रभु ने आपको स्पर्श किया, ये मेरा विश्वास है। जितने लोगों ने ये वचन ग्रहण किया है, आपको चंगाई और आशीष मिली है। इस लिंक को और YouTube को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ साझा करें। प्रभु हमसे बातें करता है, अपने दास की वाणी को सच प्रमाणित करता है। बहुत सारे लोग प्रभु को जाने, उस पर विश्वास करें और चंगाइयाँ प्राप्त करें और ईश्वर की महिमा देखें। इसी विश्वास के साथ मैं आपके साथ रोज आराधना में उपस्थित रहता हूँ। प्रभु मेरे लिए भी प्रार्थना करना, हमारी टीम के लिए, बच्चों के लिए और गायन मंडली के लिए, पल्ली के लिए और इस भवन के लिए, कि प्रभु का मसा हमारे ऊपर सदा छाया रहे। गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू।